तो क्या रोमन इस डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करेंगे रेसलमेनिया 42 के बाद? जॉन सीना और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं वीडियो में। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को नीचे से तुम लोग हाई पॉइंट दे देना ताकि वीडियो की रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब वो फ्री का काम है यार, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं जॉन सीना के साथ में। जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अब रिटायर हो चुके हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी बुरी खबर आई है सामने उनके फैंस के लिए, और वो ये है कि जॉन सीना इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर भी शायद शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि स्टेफनी मैकमैन प्रोबेबली पूरी चीज़ को हेडलाइन करेंगी, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है जब सुपरस्टार रिटायर हो जाते हैं तो उनका हो जाता है मतलब हॉल ऑफ फेम इंडक्शन बहुत जल्दी। ये हमने पहले भी देखा है। स्टेफनी मैकमैन ऑलरेडी ये बात अनाउंस है कि वो हॉल ऑफ फेम के अंदर प्रेजेंट होंगी। अंडरटेकर ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया था। लेकिन जॉन सीना की बात की जाए तो सीना को लेकर ये स्टेटस है कि एक तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, और ऊपर से ये भी बात है कि जॉन सीना वहां पे हेडलाइन क्या वो पार्ट भी नहीं बनेंगे, यानी कि वो हॉल ऑफ फेम के अंदर अभी इंडक्ट नहीं होने वाले हैं। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगले साल सऊदी अरेबिया के लिए बचा रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हो सकता है ये लोग सीना को जानबूझ के अपीयर करवा दें। होता है ना कि भैया सऊदी अरेबिया में लेजेंड्स को बुलाना है उस वाली चीज़ के लिए। लेकिन अभी फिलहाल इस साल तो सीना हॉल ऑफ फेम का पार्ट नहीं बनेंगे। सीएम पंक को लेकर बात करते हैं। काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, मैं चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब अपडेट आ चुकी है सामने ऑफिशियली। और अपडेट ये कहती है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर सीएम पंक का मैच होगा, और सीएम पंक वहाँ कंपीट करेंगे एक मैसिव मैच के अंदर, जो कि होगा फिन बैलर के खिलाफ उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। हमने देखा ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ में उनका फ्यूड बढ़ चुका है। ऊपर से सीएम पंक ने एक वार्निंग भी दे दी रोमन को कन्फ्रंट करने से पहले, और वो डब्ल्यूडब्ल्यू का मुझे लग रहा है क्लियर टीज था कि भाई रोमन से भिड़ने से पहले बैलर सीएम पंक के साथ में एक मैच में कंपीट करेंगे। और अब तो रिपोर्ट भी आ गई है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर इनका मैच होगा। कुल मिला के मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू कोई शॉकिंग टाइटल चेंज करने का प्लान कर रही है, या फिर यहाँ फिन बैलर न्यू चैंपियन बन जाएंगे। बस मैं एक्साइटेड इस बात से हूँ कि मैच कैसे खत्म होगा। क्या जजमेंट डे आएगी बीच में? क्या डोमिनिक मिस्टीरियो आएंगे? क्या कुछ और पंगा होने वाला है? क्या सीएम पंक क्लीन हरा देंगे फिन बैलर को? मतलब ये सारे दिमाग में मेरे क्वेश्चंस हैं, और मुझे लग रहा है उसका हमें आंसर डेफिनेटली एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मिल जाएगा। बात एमजेएफ के बारे में करते हैं, जो कि करंट डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर है, लेकिन रिसेंटली उनका अनएक्सपेक्टेड क्रॉसओवर हुआ है सेथ रॉलिंस के साथ में। हुआ क्या, सुपर बोल का एक इवेंट था, वहां सेथ रॉलिंस भी इनवाइटेड थे और एमजेएफ भी वहां बुलाए गए थे। तो एमजेएफ और अपने सेथ रॉलिंस के बीच में यहाँ कुछ कॉन्वर्सेशन वगैरह भी हुई है, जो कि एक बंदे ने वीडियो कैम के थ्रू उसको कैप्चर भी किया है। और साथ ही में यहाँ पे जानबूझ के दोनों एक दूसरे पे एक स्टेयर डाउन करते हैं। वो तुमने देखा ना यूएफसी वाला फेस ऑफ, वैसा जानबूझ के करते हैं, और बाद में दोनों इस चीज़ पे हंसते हुए भी नजर आए। तो ये कुछ क्रॉस ओवर अनएक्सपेक्टेड वाला हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के बीच में, जब एमजेएफ एंड सेथ रॉलिंस आमने सामने आए थे। बात एजे स्टाइल्स के बारे में करते हैं। स्टाइल्स को लेकर काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। पहली बात ये कि एजे स्टाइल्स ने फाइनली वो ग्लव वाली जो चीज़ थी ना उतार के क्यों पहन लिए वो क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि भैया रिटायरमेंट से बाहर आने का मौका एक बार तो सभी को मिलता है। तो यहाँ एजे स्टाइल्स वो नेवर से नेवर वाली चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में उनका रिटायरमेंट से बाहर आने का कोई प्लान बन जाए। वो एक सिनारियो भी बताते हैं कि मान लो जो उनका बेटा है वो रेसलिंग के अंदर आ जाए, तो यहाँ पे अपने बेटे के साथ एक टैग टीम मैच के अंदर कंपीट करने के लिए शायद एजे स्टाइल्स रिटायरमेंट से बाहर आ जाए। साथ ही में एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर ये भी कहा है, उन्होंने मतलब एक तरह का रीज़न बता दिया हम लोग को कि उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली है। वो कहते हैं काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि जिसका बेटा ये कहता है कि उसका बाप एजे स्टाइल्स है वो काफ़ी लकी होगा, लेकिन एक्चुअल में लकी वो इंसान है जिसका फादर हर रात को घर पे वापस आता है। तो एजे स्टाइल्स ने बता दिए भैया उनकी जो फैमिली कमिटमेंट है, बस ये वो रीज़न है कि क्यों वो अभी से डब्ल्यूडब्ल्यू से इन रिंग स्क्वाड सर्कल से रिटायरमेंट ले रहे हैं। साथ ही में एक वीडियो क्लिप भी आई है सामने, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बैक स्टेज के ऊपर जैसे मैच उनका खत्म हुआ है वो जाते हैं और एजे स्टाइल्स डोर स्मैश करके एक कमरे में बहुत इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। फिर हरिकेन जो कि बैक स्टेज के ऊपर काम करते हैं वो जाते हैं, गले लगाते हैं, और एक एक्सिबिटर वुड के साथ में भी उनका एक इमोशनल सेगमेंट होता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स पूरी तरीके से नॉन स्क्रिप्टेड चीज़ें थी। एजे स्टाइल्स कहते भी हैं कि वो छोटे बच्चों की तरह रोना नहीं चाह रहे थे कैमरा के सामने, इसलिए वो जानबूझ के वो गेट को बंद करते हैं, बट वो गेट बंद हुआ नहीं था। तो ये कुछ बातें भी फिलहाल एजे स्टाइल्स को लेकर हैं। मतलब हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात यह है कि इन फ्यूचर एक स्कोप है कि एक बार फिर से एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कम बैक करेंगे। जे ऊसो के बारे में बात करते हैं। जे ऊसो
रिसेंटली कोडी रोड्स के साथ एक कॉन्वर्सेशन एक पॉडकास्ट टाइप में आते हुए नजर आए और उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही है उनके मेन इवेंट वाले स्टेटस को लेके। जे उसो कहते हैं उन्हें परवाह नहीं है कि इंटरनेट उनके बारे में क्या कहता है, लेकिन वो अपने आप को मेन इवेंट गाय कंसीडर करते हैं, वो अपने आप को मेन इवेंट जे उसो कंसीडर करते हैं। तो बस उनके लिए वो चीज़ बहुत है। यानी कि कुल मिला के जे उसो ने कहा कि भैया इंटरनेट पे जितने भी लोग ऐसा मानते हैं कि जे उसो मेन इवेंट स्टार नहीं है वो थोड़े भाड़ में जाएं, क्योंकि ऐसा जे उसो खुद मानते हैं कि वो मेन इवेंट स्टार हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यस, ये कुछ स्टेटमेंट है अपने जे उसो की तरफ से। मुझे लगता है कि जे उसो एक मेन इवेंट स्टार थे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन बीच में जब WWE ने पुश दिया ना तो मुझे लगा हाँ भाई बंदा टैलेंटेड है, इसे पुश देना चाहिए। बट हर चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ खलने लगती है, वो चीज़ बेकार लगती है। तो मुझे लग रहा है जे उसो के साथ में भी वही सीन हुआ, उन्हें ओवर पुश देके WWE ने मामला ही खराब कर लिया और अब वो मामला इतना खराब हो चुका है कि शायद वो कभी सही ही नहीं हो सकता। बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल के तो ये वो चीज़ें थी जो कि मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में। ये रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस भी WWE के अंदर रेसलमेनिया 42 में compete करेंगे, ये बात कंफर्म है कि इनका मैच हेडलाइन करने वाला है CM पंक के साथ में उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इसी के बीच में कुछ स्पेकुलेशंस आ रही हैं रोमन रेंस के WWE फ्यूचर को लेकर। बताया ये जा रहा है कि जो रोमन रेंस है शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक्सपायर होगा और वो WWE को लीव करेंगे। लेकिन इसी के बीच में फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से एक अपडेट आई है सामने और ये अपडेट ये बात कंफर्म करती कि नहीं भैया ये जो र्यूमर आ रहे हैं सामने ना कि पूरा एजे स्टाइल्स कह रहा हूँ सॉरी रोमन रेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, एक्चुअल में ये र्यूमर्स बिल्कुल भी सही नहीं है। रोमन रेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं होगा, उनकी कंपनी के साथ शायद मल्टी ईयर डील जो है वो अभी भी बरकरार है और साथ ही में जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया के बाद WWE को लीव भी नहीं करेंगे। और इवन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन भी है कि शायद जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया के अंदर न्यू चैंपियन बन सकते हैं। हो सकता है क्योंकि भाई एक लंबा टाइम हो गया यार, CM पंक के पास वो टाइटल भी है और अब टाइम आ गया फाइनली कि रोमन रेंस को भी एक बार फिर से आप वर्ल्ड टाइटल थमा दो उसकी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए। तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि भैया रोमन रेंस जो है वो न्यू चैंपियन बनेंगे रेसलमेनिया के अंदर और शायद वो WWE को इतनी जल्दी तो लीव नहीं करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि वो AEW के अंदर ना चले जाएं, स्पेशली जब उनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी ना ट्रिपल एच वाली बैक स्टेज पॉलिटिकल ड्रामा, तो उस सब चीज़ों के बाद। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।